भारत की भाषा भी संदीप भटनागर में आप सबका बहुत स्वागत है दोस्तों। ट्रंप ने अपने 3 या 4 आदमियों को छोड़ रखा है इंडिया के अगेंस्ट में बोलने में। जो आपने पिछले 2 महीने में सुना होगा, एक तो उनकी प्रेस सेक्रेटरी है कैरोलिन लिएविट, दूसरा ये स्कॉट बेसेंट हैं यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी। लेकिन जिसको सबसे ज्यादा नंबर मिलने वाले हैं ट्रंप से, वो है स्टेट एडवाइजर पीटर निवारो। So I would look. Modi's a great leader. I don't understand why he's getting to bed with Putin and Xi Jinping when he's the biggest democracy in the world. So I would just simply say to the Indian people, please understand what's going on here. You got Brahmins profiteering at the expense of the Indian people. We need that to stop. Yeah, and we'll be watching. जिन्होंने, आपको याद होगा, कुछ दिन पहले बोला था कि यूक्रेन और रशिया की वॉर इज ए मोदी वॉर। ये कहां से मिला था उनको बात और कहां से बोली थी भगवान जाने, लेकिन ये बात उन्होंने बोली थी। आज उन्होंने क्या बोला? आज भाई साहब बोलते हैं मोदी इज ए ग्रेट लीडर। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई ही इज गेटिंग इनटू बेड विथ पुतिन एंड जी जिनपिंग। अब इसका हिंदी का मतलब तो आप समझ गए होंगे। भावार्थ ये है कि ये क्यों पुतिन और जी के साथ अपना इतने पास के रिलेशंस मेंटेन कर रहे हैं, और उनको ये पता है कि आज पुतिन और जीपिंग और मोदी जी तीनों की आपस में मुलाकातें भी हुई हैं। ठीक है, मे बी आरआईसी के उस अगेंस्ट में नहीं हुई है, लेकिन तीनों की मुलाकातें आपस में हुई है और पूरी फोटोज वायरल है पूरी दुनिया में। उसके आगे ये बंदा बोलता है यू गॉट ब्राह्मिन्स प्रॉफिटियरिंग एट द एक्सपेंस ऑफ द इंडियन पीपल। मतलब, अब देखिए, यहां पे ब्राह्मण के 2 मतलब है। एक मतलब तो ये है कि बॉस्टन में ब्राह्मण्स को बोला जाता था एलिट जो क्लास है उसको, तो शायद इनका मतलब ये होगा। लेकिन इनका दूसरा मतलब ये भी है कि ज्यादातर लोग ये जो ब्राह्मण का मतलब है, ये क्या निकालेंगे कि ये कास्ट डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया में, जैसे कि आजकल भाई साहब अपोजिशन भी कर रही है। और ये आपको पता होगा कि कल ही तेजस्वी यादव ने बोला है कि हम 85% रिजर्वेशन करेंगे अगर वो बिहार में उनकी गवर्नमेंट आती है तो। दोस्तों, यहां मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि ये एक यूएस का टूल किट हो गया है जो रिजीम चेंज कराने के लिए ही तत्पर है। और ये बात मेरी गांठ मान लीजिए, और मोदी जी ने ये बात पहले बोली थी कि जो यूएस और इंडिया के बीच में जो टेंशन्स हैं, मोदी और ट्रंप के बीच में जो टेंशन है, उसका नुकसान मोदी जी को पर्सनली हो सकता है और होगा। और ये चीज अब सामने दिखाई दे रही है। जैसे आपका वोट चोर वाली बात आ गई, उसके बाद दूसरी आरक्षण वाली बात आ गई। जैसे जैसे चीजें बढ़ेंगी ये और टूल किट बढ़ती जाएगी। उसके बाद ये आ गया कि जयशंकर साहब का बेटा ओआरएफ में है, अब सबके फैमिली में आ गए। मतलब ये 10 जगह से हाथ मारेंगे, अब कहीं तो लगेगा, कहीं तो इंडिया को परेशानी होगी। इनका काम यह रह गया है कि किसी तरीके से जनता को, पब्लिक को गुमराह किया जाए और उनको सड़क पे लाया जाए। और इस काम के लिए आपको याद है कि बीबीसी ने भी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी मोदी जी के अगेंस्ट में। अब दोबारा एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं क्वाड को लेके, क्वाड इज फ्रॉड। और ये वो बना रहे हैं नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर। क्वाड को कौन छोड़ रहा है? ट्रंप ही नहीं आ रहा है इंडिया ना, इंडिया तो नहीं छोड़ रहा, लेकिन मोदी के ऊपर पूरा बात करके ये कह रहे हैं कि क्वाड इज फ्रॉड। इंडिया को यहां तक बोला इस बंदे ने कि इंडिया इज ए लॉन्ड्रेट ऑफ द कैमलिन। मतलब कैमलिन का जो पैसा है, लॉन्ड्रर है, वो इंडिया है। और आज तो इनकी वाकई में जली होगी दोस्तों, जब इन्होंने किया है, जब पुतिन और मोदी साहब एक कार में बैठ के अपनी मीटिंग के लिए जा रहे थे।
उस समय तो उनकी हालत खराब हो गई होगी भाई गॉड उसको देख के। और मुझे तो बड़ी खुशी हुई ये सीन देख के दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ, देखिए इसको कहते हैं स्टिक एंड कैरेट, कैरेट एंड स्टिक। एक तरीका होता है यूएस का कि आप प्यार प्यार भी करते रहो और साथ में आप डंडा भी देते रहो। यही काम कर रहा है आज यूएसए। इंडिया में जो यूएस की एम्बेसी है उसने एक ट्वीट किया, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। द पार्टनरशिप बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड इंडिया continues to reach new heights. A defining relationship of the 21st century. भाई साहब ये कह रहा है this is a defining relationship of the 21st century. This month we are spotlighting the people, progress and possibilities driving us forward. ये ट्रम्प से पूछ के किया है कि नहीं, ये बता दो पहले। From innovation and entrepreneurship of defense and bilateral ties, it's an enduring friendship between our two people that fuels this journey. और आगे उन्होंने एक हैशटैग दिया है कि उसको आगे बढ़ाइए। और ये क्या है कि यूएस और इंडिया की फ्रेंडशिप है फॉर आवर पीपल। और उसके साथ उन्होंने एक स्टेटमेंट के साथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का भी एक स्टेटमेंट लगाया है जिसमें उन्होंने कहा द एंड्यूरिंग फ्रेंडशिप बिटवीन आवर टू पीपल इज द बेड रॉक ऑफ आवर कॉपरेशन एंड propels us forward as we realize the tremendous potential of our economic relationship. अगर आप कहें तो मैं इसका हिंदी में आपको मतलब भी बता दूं। अगर हिंदी में इसका मतलब बताया जाए तो ये बोलते हैं हमारे दोनों देशों के लोगों के बीच की दोस्ती ही हमारी साझेदारी की असली ताकत है। यही हम आगे बढ़ाती है और हमारी आर्थिक रिश्तों की जबरदस्त जो संभावनाएं हैं उनको साकार करने में मदद देती है। ये साहब ने अपना मार्को रूबियो ने फोटो चिपका के, और ये एम्बेसी ने आज किया। आज के दिन ही क्यों किया? और पूरे एक्स पे मट्टी पलित कर रखी है लोगों ने यूएसए की और यूएसए की इंडियन एम्बेसी की, कि एक तरफ तो आप 50% टैरिफ लगाते हैं और दूसरी तरफ आप हमसे दोस्ती की बात करते हैं और कहते हैं कि 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी फ्रेंडशिप। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ट्रंप और डीप स्टेट, चाहे सोरोस की आज के दिन में हमको लगता है वो जेल जाएगा बहुत जल्दी, लेकिन उसकी टीम और ट्रंप ये नहीं चाहते हैं इंडिया की प्रोग्रेस, और वो अपने बाकी 3.5 साल में जितना डाउन कर सकते हैं इंडिया को वो करने की कोशिश करेंगे। ये उनका पर्सनल एजेंडा भी हो सकता है और ये अमेरिका का भी एजेंडा हो सकता है और ये हो सकता है रिजीम चेंज का। इस वक्त अब आप देखिए एक्स पे क्या ट्रेंड कर रहा है कि गलवान में हमारे 20 सोल्जर मारे गए, उनकी इमेजेस लगा के और कह रहे हैं कि वहां पे मोदी जी के हाथ मिला रहे हैं और हंस के बात कर रहे हैं। ये कैसे कर सकते हैं? हिंदुस्तानियों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। अब देखिए, नहीं तो क्या चाहते थे? एक ही हम चाइना ना जाते, अगर जाए तो हम कहते कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे, साथ में कॉलर पकड़ लेते ट्रंप उसका जीपिंग का। क्या करते? मुस्कुरा के बात नहीं करेंगे? गले तो नहीं लगे ना, जैसे वो पुतिन के गले लगे वैसे जीपिंग के गले तो नहीं लगे। और जो उनकी 101 तो नहीं, जैसे जो जनरल मीटिंग हुई उनकी, उसमें उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा और ये टेररिज्म के बारे में ही बात किया और बॉर्डर डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए ही बात किया। जब तक आप बात नहीं करोगे तब तक सॉल्यूशन कैसे होगा? लेकिन ये बात कांग्रेस और उनकी सहयोगी ये बात उठा रही है। आज ही हमने जो उनकी प्रवक्ता हैं सुप्रिया सुने, उनका एक
मैंने एक्स पे एक ट्वीट देखा जिसमें वो बहुत भावनात्मक होके गलवान में जो लोगों की 20 सोल्जर्स की डेथ हुई थी, मार्टर हुए थे, उनके बारे में व्याख्यान कर रही थी। तो दोस्तों, यहाँ पे उनको मैं ये बता दूं कि इंडिया ने भी चाइना के 43 सोल्जर्स को मारा था उस दिन। चाइना भी ये काम कर सकता था, जीपिंग भी ये काम कर सकते थे कि आपने कैसे मारे 43। शुरुआत किसने की थी, किसको पता। तो दोस्तों, आप लोगों को बहुत सचेत हो जाना है। ये वक्त इंडिया के लिए बहुत भारी है, मुश्किल है। मोदी जी के लिए मुश्किल है, देश के लिए मुश्किल है। अगर सब 140 करोड़ लोग एक साथ नहीं आते हैं और मोदी जी को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो इस जो विपदा है उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और कुछ लोग, हमारे ही अपने ही कुछ लोग बाहर के लोगों के साथ मिलके, डीप स्टेट के साथ मिलके हमको बर्बाद करना चाहते हैं। और ये भी सुनने में आया है कि बीजेपी के अंदर से ही को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और 37 एमपीज, उसमें 28 बीजेपी के हैं और बाकी दूसरी पार्टीज के हैं, उनको मिला के वो विद्रोह कर सकते हैं मोदी जी के अगेंस्ट में। और 37 ने विद्रोह किया तो बाकी जो और पार्टीज हैं, जो 2 पार्टीज सपोर्ट कर रही हैं मोदी जी को, वो भी टूट सकती हैं। तो मोदी जी के लिए दिक्कत हो जाएगी। अब ये हमको और आपको मिलकर ये सोचना है कि देश के लिए आज कौन प्रधानमंत्री अच्छा है। बस इतना ही सोच लीजिएगा कि वो बीजेपी का होना चाहिए या कांग्रेस का होना चाहिए। आपको जवाब खुद मिल जाएगा और उस जवाब के से प्रेरित होके ही एक्शन लीजिएगा। केवल किसी के कहने से लट लेके घर से बाहर मत निकलिएगा। पूरी कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं से, किसी न किसी तरीके से देश को तोड़ा जाए और अराजकता फैलाई जाए, जैसे आज इंडोनेशिया में हो रही है, जैसे बांग्लादेश में हुई, जैसे श्रीलंका में हुई, जैसे वेनेजुला में होने वाली है। वैसी सिचुएशन इंडिया में अगर क्रिएट हुई तो 140 करोड़ लोग हैं दोस्तों, कैओस मच जाएगा पूरी इंडिया में, वर्ल्ड में कैओस मच जाएगा। अब ये देश आपके हाथ में है दोस्तों। आज मैं हिंदुस्तानियों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि धर्म को भुला के, कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी कास्ट का हो, रिलीजन का हो, सबको मिलके आज एक हिंदुस्तान के बारे में सोचना है कि हिंदुस्तान का भला कौन कर सकता है। बीजेपी आज कर सकती है या कांग्रेस कर सकती है। और अगर आपको लगे कि कांग्रेस अच्छा कर सकती है तो हम भी आपके साथ हैं, लेकिन हमको पॉइंट्स दीजिए कि क्यों मैं ऐसा सोचूं और क्यों मैं ऐसा करूं। तो दोस्तों, अपनी राय जरूर बताइएगा इसमें। और इट्स अ डिफिकल्ट टाइम। और ये अमेरिका की जो ये नीति है कि एक आदमी आपको गालियां दे रहा है, दूसरे आदमी कह रहे हैं कि जी आप बहुत अच्छे हैं, ये तो ऐसी तो हमारी 21वीं सदी की सबसे बड़ी पार्टनरशिप है। तो या तो ये एक डैमेज कंट्रोल है, मोदी जी को, जीपिंग को और पुतिन को देख के या तो डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। अगर डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं तो सबसे पहले इनको लगाम लगानी पड़ेगी पीटर नरवाल को कि उसको इंसान बना दो। पहले पता नहीं क्या बना के रखा हुआ है उसको, पढ़ा लिखा आदमी है भाई साहब, लेकिन उसको इंसान बना दो, उससे कहो, उसका मुंह बंद कराओ। और या तो किसी डिबेट में बैठा दो किसी हिंदुस्तानी के साथ, पता चल जाएगा तुम कितना पढ़े लिखे हो। हम तो कहते हैं शशि थरूर साहब के साथ बैठा दो, डॉक्टर जयशंकर साहब के अगेंस्ट में बैठा दो उसको पता चल जाएगा वो कितने पानी में है। केवल दूर में रह के केवल गालियां देना, इसमें कोई बहादुरी का काम नहीं है। बहादुरी का काम है सामने आके लड़ो और बताओ कि जो तुम बोल रहे हो कि ये मोदी वॉर है, कैसे है, क्या प्रूफ करके बताओ ना। चलो दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत, वंदे मातरम, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।